प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। गोपाल चंपू का सेकंड पार्ट उत्तर चंपू में हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण और बलराम संदीपनी मुनि के आश्रम में है। आज हम श्लोका नंबर 65 से स्टार्ट करेंगे। और वहां पर भी मित्र वत्सल स्वभाव से विचित्र चरित्र वाले श्री कृष्ण का यह आगे कहा जाने वाला कार्य तो सबके मन को पवित्र कर देता है। यथा उस गुरु गृह में सैकड़ों सहपाठी समान होने पर भी श्री कृष्ण श्री दाम शर्मा अर्थात सुदामा नामक ब्राह्मण पर जो अधिक अनुराग करते थे, इस अनुराग के करने में तो ब्रज में रहने वाले अपने सखा श्री दामा का नाम ही कारण है। और जिस प्रकार ब्रज के सखाओं के नाम की समानता के कारण मथुरा वाले सुदामा माली पर एवं कुंती पुत्र अर्जुन पर अनुराग था, उसी प्रकार श्री दाम शर्मा पर भी था। इस प्रसंग में आश्चर्य का पात्र एक दूसरा विषय भी समझ लो। यह बात सत्य है कि उस अवंतिकापुरी में श्री दामा ब्राह्मण एवं अन्य कितने ही छात्रों ने इन कृष्ण बलदेव के साथ पढ़ने के लिए उत्साह किया था, किंतु उत्साह मात्र से क्या हो सकता है। कारण देखो, यह बात सत्य है कि श्री कृष्ण बलराम के साथ बहुत से छात्रों ने गुरु के समीप यात्रा की थी, किंतु खंडित चाल वाले या खंडित ज्ञान वाले हंस गरुड़ के सहचरी हो सकते हैं क्या? अदापि नहीं। अर्थात कृष्ण बलदेव के साथ पढ़ने के उत्साह मात्र से कोई छात्र उनके बराबर अध्ययन कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं। अध्ययन को प्रथम आरंभ करने वाले एवं आपस में एक समान वेद व्रत आचार वाले कृष्ण बलदेव ने अनुचान अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इन 6 अंकों के सहित चारों वेदों को पढ़ाने वाले छात्रों को और समावृत गुरु की आज्ञा पाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए गुरुकुल से लौटने वाले छात्रों को भी जीत लिया था। इन श्री कृष्ण देव बलदेव ने गुरुदेव के एक बार कहने मात्र से पूर्वोक्त 6 अंगों के सहित सारे वेदों को पढ़ लिया था। और पढ़े हुए वेदों के बारंबार स्पष्ट व्याख्यान के कारण तो सभी छात्र इनकी प्रशंसा करते थे। इन दोनों भाइयों ने 64 दिनों में 64 कलाओं को अपने चित्त के भीतर चित्र की तरह स्थापित कर लिया था, जिस कारण सभी का चित्त आश्चर्य से युक्त हो गया था। उस समय कृष्ण बलदेव के गुरुदेव भी जिस रहस्य को जानने में समर्थ न हुए, अर्थात अहोरात्रिश्रतुष्पज्ञा संयतो की व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी ने 64 कलाओं का व्याख्यान इस प्रकार किया है। यथा 1 गीता गान शिक्षा, गीता निर्माण, स्वर जाति राग भेद ताल मात्रादि रचना प्रकार, साधक बाधक स्वरादि मेल और मान आदि का परिज्ञान। नंबर 2 वाद्य, 4 प्रकार का बाजा अर्थात तत्वीणा आदि, अनृद्ध मृज आदि, सुशीर वंशी आदि, धन झांझ आदि, उसकी शिक्षा आदि पहले की तरह जानना। नंबर 3 नृत्य नाचना। नंबर 4 नाट्य रूपकमय अभिनय। नंबर 5 आलख्य चित्रकर्म। नंबर 6 विशेषक छेद्य तिलकों में अनेक प्रकार की रचना। नंबर 7 तंडुल कुसुम बलि विकार, तंडुल एवं कुसुम आदि पूजा के उपकरणों की विविध रचना। नंबर 8 पुष्पास्तरण पुष्पादि द्वारा सैया निर्माण। नंबर 9 दंत और वस्त्रों का अनेक प्रकार से रगना। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीखी थी, उनकी इधर व्याख्या हो रही है। नंबर 10 मय दानव निर्मित पांडवों की सभा की तरह मणिबद्ध भूमि की क्रिया। नंबर 11 शयन रचन पलंग आदि का निर्माण। नंबर 12 सरोवर आदि में स्थापित भांड में अथवा जल से भरे हुए पात्र में मधुर मधुर अनेक तालों का उठाना। नंबर 13 जल स्तंभ विद्या। नंबर 14 अनेक अद्भुत दर्शन में अच्छे उपाय। नंबर 15 माल्य ग्रंथ विकल्प। नंबर 16 केश एवं मुकुट की रचना। 17 अलंकृत करना एंड 18 कर्ण आदि में रचित तिलक। 19 कस्तूरी आदि गंध का लेपन। 20 भूषण योजन। 21 जादूगरी। 22
कुचुमार नामक व्यक्ति द्वारा प्रकाशित अनेक रूपों को अपने में प्रकट करना। 23 चमत्कार दिखाने के लिए गुप्त रूप से हस्तादि संचालन द्वारा उस वस्तु का परिवर्तन। 24 साग पुआ पूरी आदि खाद्य वस्तुओं की अनेक प्रकार की रचना। 25 पेय रस के एवं उसके रंगों की अनेक प्रकार की योजना। 26 दर्जी का कार्य। 27 सूत्र के संचालन में पुतली आदि का चलाना। 25 गुरु गुप्त वाक्यों का अर्थ ज्ञान। 28 था गुरु वाक्यों का अर्थ ज्ञान। 29 है सब वस्तुओं की प्रतिमा का निर्माण। 30 जो जो बोला नहीं जा सकता उसके बोलने के उपाय। 31 पुस्तक में अविद्यमान वर्णों को भी शीघ्रता पूर्वक जोड़कर पढ़ना। नंबर 32 नर्तक आदि शास्त्रों का परिज्ञान एवं उनका निर्माण। नंबर 23 काव्यों में संक्षेप से कही हुए समस्या के गुप्त पद की सहसा नहीं करने योग्य पूर्ति को श्लोक के दूसरे अंश द्वारा पूर्ण कर देना। 34 सूत में पिरोए हुए छोटे आकार के बंधन आदि द्वारा चाबुक एवं बाण आदि की कल्पना। 35 सूत बनाने की साधक लोहे की सिलाई के द्वारा साध्य अनेक प्रकार की बुनाई। 36 बढ़ई का काम। 37 गृहोचित भूमि आदि का एवं गृह आदि निर्माणों के भेदों का ज्ञान। 38 सोना चांदी एवं रत्न आदि के झूठे सच्चेपन की पहचान। 39 सोना आदि बनाना। 40 मनियों में अनेक प्रकार के वर्ण निर्माण का ज्ञान। 41 दर्शन मात्र से मणि आदि की उत्पत्ति भूमि का ज्ञान। 42 वृक्ष आदि को की चिकित्सा का ज्ञान। 43 मेढा मुर्गा एवं लवा पक्षी आदि के युद्ध की विधि। 44 तोता मैना आदि को बोलना सिखाना। 45 मंत्र आदि द्वारा परस्पर की निकटता छुड़वाना। एंड 46 केश संशोधन की चतुराई। 47 बिना देखे हुए अक्षर तथा मुट्ठी में छिपी हुई वस्तुओं के रूप एवं संख्या आदि बताना। 48 मलेच्छ भाषा तथा भरत शास्त्र का ज्ञान। 49 अनेक देशों की भाषा जानना। 50 पुष्प शकट की औषधिक विद्या के निमित्त का ज्ञान। 51 पूजा के लिए मातृका के वर्णों द्वारा यंत्र का निर्माण। 52 धारण करने योग्य मातृका का वर्णों द्वारा यंत्र का निर्माण। 53 अभेद हीरा आदि के टुकड़ों कर देना। 54 दूसरों के मन में स्थित भाव का श्लोक बता देना। अच्छा, ये भी एक कला है, दूसरों के मन में स्थित भाव का श्लोक बता देना। 55 एक ही क्रिया को अनेक उपायों से निष्पन्न करना। 56 दूसरों को ठगने के उपाय। 57 छंदोज्ञान। 58 सूती वस्त्रों को रेशमी वस्त्र आदि रूप से दिखाने की प्रक्रिया। 59 धूत विशेष। 60 दूर धरे हुए खिलौनों को खींचना। 61 बालकों को खिलाना। 62 गणेश संबंधी या बौद्ध संबंधी विद्या। 63 विजय सूचक विद्या। 64 यज्ञ संबंधी विद्या। इस तरह से कृष्ण भगवान ने 64 दिनों में पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान और बलराम भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी। श्री कृष्ण बलराम ने संदापनी मुनि से अध्ययन किया, यह बात तो विख्यात हो गई, किंतु संदीपनी मुनि ने भी उन दोनों के द्वारा बहुत सी विद्याओं में अनेक जगह भ्रम दूर कर लिया। अतः पूर्वोक्त प्रकार से गुरु ग्रह में भी सबसे विशिष्ट होने के कारण प्रतिष्ठित होने वाले इन दोनों की आंतरिक वृत्ति विशेष का वर्णन करेंगे। देखो, गुरु जी के उसी निवास स्थान में श्री कृष्ण अपने बड़े भाई को लक्ष्य करके प्रत्येक रात्रि में सैया पर सजल नयन होकर ब्रजवासियों की बातचीत कहते रहते थे। उसी प्रकार स्वप्न में भी ये श्री कृष्ण प्रतिक्षण उन्हीं बातों को विशेष कहते रहते थे। हाय, उसी चरित्र को बारंबार स्मरण करके मेरा हृदय कमल जला जा रहा है। उस समय का वार्तालाप यथा: हे भैया बलदेव, मैं ब्रज के वृत्तांत को भुलाने के लिए मथुरावासी लोगों के वृत्तांत की बात को यत्न पूर्वक मन में लाता हूँ, किंतु वे मथुरा वृत्तांत तो यहाँ पर प्रत्युत ब्रज के वृत्तांत की याद दिलाने वाला हो गया। देखो, माता देवकी की याद करते ही माँ यशोदा को मेरे चित्त में सीमित कर देती है। पिता वसुदेव भी याद करते ही श्री ब्रजराज को चित्त में धर देते हैं, एवं मथुरा का बंधु समूह भी याद करते ही ब्रज के श्रीदामा आदि बंधुओं को बलात् मेरे चित्त में खड़ा कर देते हैं। हाय, ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं एवं पढ़ने के समय को किस प्रकार बिताऊं? भैया जी, इस समय माँ यशोदा मुझको याद कर रही है, उसी प्रकार पिता नंद भी सैया से खड़े होकर मेरा स्मरण कर रहे हैं, किंतु वे दोनों आपस में मिलते नहीं। कारण, अपना शरीर जब विशाल अग्नि में जल रहा हो, तब ऐसा कौन कठोर है जो कि अपने मित्र जन को मिलने के लिए उस मित्र जन की भी अग्नि में गिरने की इच्छा करेगा? हाय, ऐसे आलिंगन को धिक्कार है। तात्पर्य, श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में नंद यशोदा दोनों ही का शरीर जला सा जा रहा है,
अतः दोनों इसी विचार से आपस में नहीं मिलते कि मैं तो कृष्ण विरह अग्नि में जल ही रहा हूँ, अतः मिलकर यशोदा को भी क्यों जलाऊं। यही विचार यशोदा का भी समझ लीजिए। और देखो भैया जी, माता को भी रहने दो, पिता को भी रहने दो, एवं सखाओं को भी दूर रहने दो, किंतु वह समस्त ब्रज एवं वृंदावन याद आते ही मेरे हृदय को बारंबार दग्ध कर रहा है। ऐसी स्थिति में वहां पर श्री बलदेव जी आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण को सांत्वना देते हैं कि हे भैया श्याम, मेरी इच्छा तो सब वस्तुओं को त्याग कर प्रकट रूप से सभी ब्रज में जाने की है, किंतु तुम ही संकोच को प्रकाशित करते हुए स्थगित से हो जाते हो। अतः इस प्रकार आपततः सांत्वना करने के लिए उन ब्रजवासियों के विषय में स्वयं स्मरण किए हुए किसी भी वृत्तांत को भुला रहे हो, कारण उन माता आदि के निकट जाने के बिना भी बारंबार अत्यंत प्रत्यक्ष होने का सा आचरण करते हो। श्री कृष्ण बोले, हाँ हाँ, स्मरण आ गया, स्मरण आ गया, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। तथापि उन ब्रजवासियों की तरह वे वस्तु बारंबार स्वप्न की तरह प्राप्त होकर मेरे लिए भी स्वप्न की तरह प्रतीत हो रही है। इस विषय में मैं क्या कहूँ। इसी प्रकार कहते कहते दोनों भाई आंसू बहाते हुए परस्पर मिलकर सो जाते थे। अतः अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, कारण हे ब्रजराज, पहले तो वस्तु स्फूर्ति रूप से प्रत्यक्ष के समान थी, किंतु उसी वस्तु को अब प्रत्यक्ष देख लीजिए, क्योंकि इस गोलोक की सभा में वे ये श्री कृष्ण है एवं वे ही आप हैं। अतः वियोग की संभावना नहीं, इसलिए उनके वर्णन की भी आवश्यकता नहीं है। ये भी एक अचिंत्य है, अचिंत्य है, ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये पहले भगवान वृंदावन में रहे, फिर मथुरा में चले गए, वियोग हुआ दोनों का, फिर उसी कथा को सबके सामने वापस गोलोक धाम, जो सर्वोच्च गोलोक धाम है, उसमें कह रहे हैं। और कृष्ण को भी पता है, ब्रजवासियों को भी पता है, सबको पता है, बट यही तो है ना विप्रलंब भाव, माधुर्य भाव, जिसको ब्रजवासी और कृष्ण भगवान ही फील कर सकते हैं। हम लोग तो बस पढ़ सकते हैं, पढ़ने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा एक अच्छी बात है। ग्रंथकार स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार प्रातः काल की कथा से उन गोपों को संतुष्ट करके रात्रि की कथा के द्वारा श्री कृष्ण के लाभ से अधिक सुख वाली श्री राधिका आदि भी परिपुष्ट की जाती हैं। यथा मधुकंठ बोला, अवंतीपुर में जागने के अनंतर ब्रज नागरी गणों के अनुराग सागर स्वरूप वे ही श्री कृष्ण इस प्रकार विचार करने लगे, हाय, मैंने चारों ओर ये से रासलीला के समान स्वप्न देखा है क्या, अथवा ये स्वप्न नहीं है किंतु जागरण के तुल्य है, क्योंकि मेरा अंग गोपांगनाओं के मनोहर गंध से संयुक्त हो रहा है। ब्रह्मचर्य अवस्था में ऐसे प्रकार के अन्यान समझकर पुनः बोले कि हाय, मेरा ब्रह्मचर्य विनिष्ट हो गया, अतः मुझको धिक्कार है, अथवा यह कार्य मेरे ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ है, इसलिए इससे कुछ दोष ना हो सकेगा। प्रत्युत वे सब गोपियां मेरे विरह नल से उत्तीर्ण हो रही हैं, कारण हमारे साक्षात्कार से उनका विरह निर्वृत्त हो रहा है। वस्तु मेरे प्राणों के समान पर्याय वाली अर्थात मेरी प्राण स्वरूपा उन गोपियों के द्वारा की हुई सेवा से ब्रह्मचर्य व्यतिक्रम का उपाचरण नहीं करता। इसलिए गोपाल तापनी उपनिषद के दृष्टा महर्षि दुर्वासा ने भी स वो ही स्वामी भक्ति, वह श्री कृष्ण ही तुम्हारे स्वामी है, इस प्रकार निरूपण किया है। अतः केवल इतने ही योग्य विषय से युक्त रात्रि की कथा की प्राप्ति को समाप्त करता हुआ मधुकंठ बोला, हे राधिके, ये श्री कृष्ण आपके प्राण हैं, यह आपका मत सत्य है, इसलिए किसी कार्यवश माता यातायात आना जाना करते हुए भी इनको अब दोष दृष्टि से नहीं देखना। अतः इस प्रकार कराई हुई श्री कृष्ण की प्रत्यक्षता साक्षात्कार से सुखरूप लक्ष्य के द्वारा श्री राधिका को भी देदीप्यमान करके वे दोनों कथावाचक सभी सभासदों के साथ यथा योग्य अपने घर को चले गए। श्री कृष्ण ने भी श्री राधिका के सहित उत्सव या तेज के द्वारा अपने विलास भवन को विराजित कर दिया। इस प्रकार ये अष्टम पूर्ण संपूर्ण हुआ। अब हम प्रवेश करेंगे नवम पूर्ण में। तो आइए श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। माता जी 12:30 बजे तक मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना? ओके माता जी। ओके। नवापूर्ण गुरु पुत्र को लाना। अनंतर श्री कृष्ण के प्रकाश से महत्व को प्राप्त करने वाली श्री व्रजराज के स्थान की मर्यादा में अर्थात सभा में होने वाली कथा का वर्णन यथा स्निग्ध कंठ बोला।
इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से 64 कलाओं के समूह से युक्त अंग वाले समस्त वेदांगों के संपूर्ण हो जाने पर श्री गुरु जी ने इन दोनों भाइयों का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आज्ञा रूप संस्कार कर दिया। जिस समावर्तन संस्कार में उस महोत्सव की चेष्टा करते हुए अवंतिकापुरी के निवासी सभी जनों ने सम्मिलित होकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्त्र एवं अलंकारों को एकत्रित कर उन्हीं वस्त्र आभूषणों के द्वारा दैत्य श्री कृष्ण एवं बलदेव को सुशोभित कर दिया। अनंतर परिपूर्ण दक्षिणा देने के लिए भाव वाले एवं महाप्रभाव वाले इन दोनों भाइयों के संपूर्ण विद्यादान रूप कार्य करने वाले वेदाचार्य श्री संदापनी मुनि ने दोनों भाइयों के द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा के विषय में निश्चय करके अपनी पत्नी के विचारानुसार यत्नवान होकर पहले समुद्र में डूबे हुए अपने श्रेष्ठ पुत्र को ही केवल दक्षिणा के रूप में मांग लिया। हे ब्रजराज, गुरुदेव के वचन को सुनकर अच्छी प्रकार सुख पाकर रमणीय स्वभाव वाले सकल कलानिधि तुम्हारे कुल के चंद्र स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र ने श्री गुरुदेव से निवेदन किया। भगवान गुरुदेव, देखो, महान पुरुष का इस प्रकार का स्वभाव होता है कि संपूर्ण रूप से उपकार करके भी महापुरुष लज्जित हो जाता है एवं भली प्रकार स्वयं भरण पोषण किए हुए सेवक जन से भी महान पुरुष अपनी सेवा को बहुत कम चाहता है। हे गुरुदेव, आप तो वात्सल्य गुण के कारण केवल हम दोनों को कीर्ति देना चाहते हो, परंतु आपके द्वारा दी हुई विद्या ही सब कार्यों को कर देगी। तात्पर्य, आपकी विद्या के प्रभाव से हम दोनों आपके पुत्र को ले आवेंगे। उसके बाद उन दोनों भाइयों ने गुरुदेव एवं गुरु पत्नी को नमस्कार करके एवं विद्या के द्वारा श्री गुरुदेव के महत्व को जन समुदाय में जनाकर स्वर्गीय विमान की तरह अपने रथ को सांगोपांग तैयार कर लिया। पुनः रथ में अपने आप को शीघ्र ही बैठा लिया। अनंतर गुरु जी के उस प्रकार के आदेश से रथ के सहित दौड़ते हुए रामकृष्ण नाम वाले दोनों भाई स्वयं सारथी एवं रथी होकर प्रभा क्षेत्र के निकट समुद्र तट पर लव भर में पहुंच गए और जाते ही उस समुद्र के पहले विशाल दर्शन से कौतूहल पूर्वक अत्यंत परामर्श करने लग गए। अहो, जल समुदाय के विस्तृत आकार वाला यह समुद्र देखने वालों के नेत्रों को विस्तारित कर रहा है और हम दोनों के दर्शन से तो सुखी जन की तरह आधा रूप कर्म वाला दिखाई देता है। कारण आपकी तरंग समुदाय की चाल के द्वारा भली प्रकार आलिंगन करने के लिए सम्मुख आता हुआ सा दिखाई देता है एवं गोलाकार हुई फेन मंडली से विभूषित होने के कारण मंद हास्य करता हुआ सा दिखाई देता है एवं मकर के से आकार में बनाई हुई अपनी नासिका समूह के फैलाने के कारण बार बार सूंघता हुआ सा दिखाई देता है एवं उछलते हुए कच्छप रूप लाखों नेत्रों से युक्त होने के कारण हमको देखता हुआ सा दिखाई देता है एवं करोड़ों मेघों की गर्जना के आचरण से भली प्रकार उपार्जित शब्दों के कारण बाजे बजाता हुआ सा दिखाई देता है एवं उन ऊंचे नीचे भाव समुदाय से युक्त तरंग रूप अवयवों के कारण नाचता हुआ सा दिखाई देता है और सब शत्रुओं को जीतने वाले प्राचीन राजाओं के प्रयत्नों से दुर्लभ रत्नों को प्रकाशित करने वाला अपने आवर्त भवर रूप अंजलि से युक्त होने के कारण हमको भेंट करता हुआ सा दिखाई देता है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा करके कृष्ण बलदेव जब देख रहे थे तब पूर्वोक्त के साक्षात ही देव शरीर धारी होकर वह समुद्र प्रत्यक्ष हो गया। उन दोनों भाइयों के द्वारा देखा हुआ यह समुद्र हाथ जोड़कर गदगद वाणी से बोला, भगवान, वरुण ने करुणा पूर्वक मुझे उपदेश दिया था कि हे समुद्र, तू तो केवल लवण समुद्र ही है एवं इक्षुरस समुद्र आदि और भी बहुत से समुद्र हैं, किंतु पारावार से हीन श्री कृष्ण ही एक करुणा सागर है। इसलिए वरुण के कई हुए लक्षणों से युक्त तो आप ही दिखाई दे रहे हैं, जिन आपके ये अग्रज बलदेव जी मूर्तिमान यश समूह जैसे ही विराजमान है, अतः आज्ञा कीजिए, आपका यह दासानुदास कौन सा कार्य करे। श्री कृष्ण बोले, हमारे गुरुदेव के पुत्र के शरीर का लवमात्र अंश कहाँ है, उसका पता बता दो। समुद्र बोला, भगवत, आपके चरणों के नख शिखरों की पंक्ति के प्रांत भाग को अपने मस्तक से निराजित करता हूँ, किंतु वह गुरु पुत्र तो शंख के शरीर वाले पंचजन नामक दैत्य के पेट में चला गया है, यदि कदाचित अभी भी विद्यमान हो। श्री कृष्ण बोले, यदि आप अनुमति दे तो हम गुरु पुत्र को पंचजन के पेट से निकाल लें। समुद्र बोला, भगवान, इसके आगे मेरा जो कहना है वह महासाहस के सहित धृष्टता से संयुक्त हो जाएगा, अर्थात आपके लिए आज्ञा देना धृष्टता का ही प्रकाशक हो जाएगा, किंतु महान अभिप्राय वाले आप महानुभुवों की जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। अनंतर श्री कृष्ण अपने अग्रज से बोले, पूज्य पाद बड़े भैया जी, आप तो स्वयं रथ में ही बैठे रहे। इस प्रकार कहकर कुछ भी ना सोचकर मूर्तिमान समुद्र के साथ समुद्र में गोता लगाकर
पंचजन नामक उस शंखराज के घर के निकटवर्ती स्थान में प्रविष्ट हो गई। वह पंचजन तो पहले से निकले हुए मनुष्य के बालक की तरह श्री कृष्ण को देखने लग गया। श्री कृष्ण भी पर भाव से उसके अंगों का संचय करने के लिए तृष्णा युक्त थे। ऐसी स्थिति में वहां पर बकासुर का सा वृत्तांत संगठित हो गया। अर्थात बकासुर ने पहले श्री कृष्ण को निगल लिया था, पीछे उगल दिया था। उगलने के बाद जैसे वह मर ही गया था, वही घटना यही हुई। अधिक क्या कहें, किंतु यही एक विशेष बात थी कि शंखासुर के उदर में पहले विचरण करने वाले उस श्रेष्ठ गुरुपुत्र को निर्भय ढूंढते हुए श्री कृष्ण ने उसके अंग को तो किंचित भी नहीं प्राप्त किया, किंतु शंखासुर को अपना पांचजन्य शंख बना लिया। हरि बोल। देखिए, उस राक्षस को कृपा करके पंचजन्य राक्षस को अपना शंख बना लिया। किंतु स्कंद पुराण के अवंती खंड में तो इस प्रकार कहा है कि तदंतर श्री कृष्ण ने ग्रह रूपधारी पंचजन्य नामक महाअसुर को मारकर उसके मध्य में स्थित उस शंख को ग्रहण कर लिया कि जिस शंख को उसने पहले निगल लिया था। ये कल्प भेद की कथा है, ऐसा जानना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि एक कल्प में ऐसा हुआ था कि पांचजन्य राक्षस को मारकर उसको अपना शंख बना लिया था, और दूसरे कल्प में उस महाअसुर के अंदर पहले से ही पांचजन्य शंख था। असुर को मारकर उस शंख को श्री कृष्ण भगवान ने अपना शंख बना लिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने अग्रज के निकट जाते ही कहा, हे आर्य, मैंने तो उस असुर के भीतर गुरुपुत्र के देह का अंश भी नहीं देखा, इसलिए जहां पर उसका जीव हो वहीं चलना चाहिए। श्री बलराम बोले, आप जैसा आदेश दे रही हैं ठीक है, चलिए। उसके बाद दोनों भाई समुद्र के द्वारा दिखाए गए मार्ग से करोड़ों रुद्रों की तरह अपना तेज फैलाकर यमराज को भी वशीभूत करने के लिए संयमनी नामक यमपुरी को चले गए। किंतु दूर से तो दोनों ने भयंकर त्रयंकार शब्द के प्रवाह को सुना। पास में जाकर जो उस त्रयंकार के कारण को भी शांत देखा। पांचजन्य शंख बजाने के बाद अवंती गंड में वह इस प्रकार वर्णित किया जाता है। यथा, बबीता माता जी काइंडली आप पढ़ लीजिए अभी प्लीज। हरे कृष्ण माता। यथा, हे व्यास, श्री कृष्ण के संग के उस मधुर शब्द के द्वारा यमपुरी में रहने वाले नरकों में मैं पड़े हुए पापाचार परायण मानव, जो कि यमदूतों के विशेष उद्भिद थे, सुख को प्राप्त हो गए। नारकीय जीवन को जानने वाली अग्नि श्री कृष्ण के दर्शन से शांत हो गई, शस्त्र कुंडित हो गए और अनेक प्रकार के कुंभिपाक आदि यंत्र स्वयं छिन्न भिन्न हो गए। तथा उस समय श्री कृष्ण ने देखते ही असी पत्र नामक वन शांत पत्रों वाला हो गया। रोवत नामक नरक अरोवत हो गया, भैरव नामक अभैरव हो गया, एवं कुंभिपाक भी किसी को पकाने वाला न रहा। एवं त्रिभु नरेश्वर जनार्दन के वहाँ जाते ही श्रृंगाटक नामक नरक भी असंगता हो गया। अर्थात जिस नरक में पापियों को पर्वत से सिंदूर के नीचे गिराया जाता है, वह नरक भी अपने आप को त्याग गया। एवं लोहे की सुई न रही, अर्थात सूची मुख नरक भी शांत हो गया। एवं उस नरक में सर्वेश्वर प्रभु के पधारते ही मनुष्य के लिए दूषित वैतरणी नदी भी सुख से उतरने योग हो गई। एवं आज्ञानाशक श्री कृष्ण को देखकर पापक्षय के कारण सभी नार के जीवन अव्यपद्य हो गए, पाकर विमुख हो गए। तथा कमल नयन प्रभु को देखकर सब पातकों से मुक्त होकर वे नार के जीवन चारों ओर से करोड़ विमानों में चढ़कर बैकुंठ को चले गए। हे मुनि, विश्व रूपधारी उन श्री कृष्ण देव के देव दुर्लभ दर्शन से सारा नरक मंडल खाली हो गया। इस प्रकार कहता हुआ कथावाचक विशुद्ध वात्सल आदि भाव वाले श्री ब्रजेश्वर आदि महाभावों के निकट वासुदेव के दर्शन से इत्यादि वचनों में दूसरे नामों को रखकर श्री कृष्ण की सौम भगवत्ता को गुप्त करता हुआ व्याख्या करने लगा। श्री गर्गाचार्य ने भी इसी प्रकार के भाव को दिखाया है कि हे नंद, अतएव तुम्हारे यह पुत्र सर्व प्रकार के गुणों से नारायण के समान है। अब प्रस्तुत विषय का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन के यमला में जो घटना हुई, धर्मराज ने तो उस घटना को परम कल्याण में श्री ब्रज राजकुमार के सामने अपनी दारुणता के निवारण हो जाने से सुख रूप को मान लिया। अनंतर पश्चिमी चित्र वाले श्री कृष्ण ने यमराज को देखा कि उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है, विशेष पुलकावली से व्याप्त है,
कंप, स्तंभ एवं गदगद भाव से वशीभूत होकर बोल रहा है। पसीना के कारण तो वह सिंधु संगम का स्थान हो गया है। अपने सामने आगमन कर रहा है एवं बारंबार नमस्कार कर रहा है। उसको देखकर श्री कृष्ण मन मन में विचारने लगे, अहो ये अमराज तो महाभागवत परम वैष्णव दिखाई दे रहा है, फिर इसका दुष्स्वभाव कैसे सुना जाता है? अथवा मेरे आगे तो यह परम वैष्णव की सी रीति उचित है एवं पापियों के आगे वह दुष्ट स्वभाव वाली रीति की उचित है। कारण सब गुण तो संग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य सज्जनों के संग से सद्गुण उत्पन्न होते हैं एवं दुर्जनों के संग से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। अथवा सर्वरक्षक मुझसे बहिमुख एवं विषयों के लिए अनेक प्रकार के पापों की भी प्राप्ति की इच्छा वाले इन जीवों को मेरे सम्मुख करता हुआ यमराज को कृपा पूर्वक बारंबार भयभीत करता रहता है। इस प्रकार विचार कर कमल ने श्री कृष्ण जब यमराज के प्रेम से निहार रहे थे, तब यमराज बोला, हे करुणा निधे, आप में करुणा का भाव अपार है, यह बात प्रसिद्ध है। तो भी पूर्ण स्वभाव वाले मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि कैसे हो गई? अथवा यह कृपा दृष्टि भी करुणा से विलाप ही है। कारण वह करुणा विलास पथभ्रष्ट जीवों के उद्धार को बारंबार चाहता रहता है और जिनके नाम लेने मात्र से नरक से शांति हो जाती है, उन अचिंत्य शक्ति प्रभु का यहाँ पर आना नारकीय जीवन के उद्धार के लिए नहीं है। इसलिए आपका मेरे लिए आज्ञा देना योग्य कोई कार्य अवश्य हो सकता है। इस प्रकार विचार करता हुआ मेरा आत्मा महान सुख में निमग्न हो रहा है। भागवत मेरे योग सेवा की आज्ञा दीजिए प्रभु। अनंतर श्री कृष्ण बोले, भोग के बिना प्रारब्ध कर्म समूह के मुक्ति नहीं हो सकती, यह शास्त्र की मर्यादा है। तो भी मैं तो श्री गुरुदेव की आज्ञा से प्रारब्ध कर्म से गुरुपुत्र के शरीर की मुक्ति चाहता हूँ। अतः मेरे श्री गुरु का जो पुत्र है, जिसको आप यहाँ पर ले आए हो, उसको मेरी आज्ञा के आदर से मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरी आज्ञा ही वेद शास्त्र है। अतः ऐसा करने से तुमको यहाँ पर पापियों को दंड देना रूप कर्म का उल्लंघन नहीं होगा। यमराज बोला, प्रभुवर, तुम्हारे गुरुपुत्र का जिस शरीर में गुरुपुत्र भाव था, वह शरीर तो नष्ट ही हो गया है। हम तो दूसरे अर्थात यातना शरीर के द्वारा ही जीवों को यहाँ पर लाते हैं। अब तो आपके श्री दर्शन से स्वर्ग में जाते हुए नारकीय जीवों के समूह में से एक जो अवनिविष्ट रह गया है, वही आपका गुरुपुत्र है। वह महान क्लेश पा रहा है, उसके मलिन भाग को विचार कर वह छोड़ा है। आप प्राज्ञजनों के शिरोमणि हो, अतः जो आज्ञा दे वही पालन करने योग्य है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज ने निष्ठ कपट ही तो कहा है। मैंने भी यही विचार कर पंचजन दैत्य के देह को फाड़कर गुरुपुत्र के देह के लेश मात्र की प्राप्ति के लिए अभिनिवेश किया था कि उसी लेश मात्र अंश को सुंदर शरीर बनाकर जीवित कर दूंगा। पश्चात उसके लेश मात्र न मिलने से ही मृतक जीवों के राजा जो तुम हो, तुम्हारे भवन में चला आया। अच्छा, आप तो यह इस अवस्था में हो, उसी अवस्था में ले आओ। यमराज बोले, भगवान, इस समय वे गुरुपुत्र के एक अव्यय मात्र शरीर से उस माता पिता को विश्वास एवं प्रीति न हो सकेगी। अतः यदि आपकी आज्ञा हो जाए, तब तो पहले की तरह पूजित अथवा सुंदर शरीर से उसको ले आऊं, क्योंकि उसका पहला शरीर हमारे ज्ञान की गोचरता को नहीं प्राप्त कर रहा है। श्री कृष्ण बोले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पश्चात जो प्राप्त हुए उसके शरीर में स्थित जो पंचभूत अपने अपने अंश में मिल गए हैं, वे सब पंचभूत उसी सूक्ष्म शरीर में संचित होंगे। यमराज बोले, श्रीमान प्रभुचरण, जैसा आदेश दे रहे हैं उसी प्रकार होगा। अनंतर इतना निवेदन करके सुख जनाकर अपने भीतर की वेदी में जाकर पुनः वहां से आकर पहले जैसे रमणीय शरीर को धारण किए हुए गुरुपुत्र को दिखा दिया। उसके देखने मात्र से उत्पन्न हुआ आनंद से अपने शरीर में न समाने वाले माता के समान प्यार करने वाले
दोनों भाई उसका आलिंगन कर एवं पुनः पुनः सर्वोत्त भाव से दर्शनीय मुख वाले उसको देखकर तृप्त न हुए। उस समय वह धर्मराज तो भययुक्त मर्म वाले के भाव से मानो स्तंभ निश्चल सा खड़ा रह गया। वह क्षण भर बाद जाने की अनुमति मांगने वाले नरक संबंध नामक श्री कृष्ण के प्रति बोला, हे भगवान, आप यहाँ पर गुरुपुत्र के निमित्त नहीं आए हो, क्योंकि आपकी स्वेच्छा ही स्वतंत्र रूप से सब पदार्थों को बनाने के लिए समर्थ है। इस कारण मैं तो यही मानता हूँ कि आपने केवल मेरे ऊपर दया की है। यदि मेरे द्वारा अनुमति यही कारण है, तब तो हे जगदीश, मेरे भी नरकवासी जीवों को संग को दूर कर दो। इस प्रकार कारण वाणियों के द्वारा आदर कर कृष्ण, बलराम एवं गुरुपुत्र इन तीनों को अलंकित कर, उपहार समर्पण कर, कुछ दूर तक उनका अनुसरण कर, उनकी अनुमति लेकर, नमस्कारों का विस्तार करके अपने को कृत मानकर अपने सेवक जनों के साथ नित्य सा लकड़ता हुआ प्रेत राज्यम अपने घर को चला गया। वह गुरुपुत्र तो इन दोनों भाइयों के इस अवर्चनीय रूप सार को, स्नेह समूह को, मधुर वचनों के प्रचार को एवं उनकी कृपा के अधीन अपने प्राचीन तथा अवस्थाओं के संचार को देखकर एवं समझकर आनंद महोत्सव में निमग्न होकर इन दोनों को ही निरंतर उस प्रकार देख रहा था कि जिस प्रकार अपने घर के मार्ग में विस्तारणीय रथ के वेग को भी नहीं जान पाता था। अतएव इस प्रकार ब्रजराज कुलचंद, कृष्णचंद्र, बलराम एवं गुरुपुत्र रूप दोनों भाइयों के साथ जब गुरुदेव के घर की ओर आ गए, तब गुरु एवं गुरुपत्नी, क्या ये दोनों ही वचन के पात्र करने योग्य हैं? नहीं, वस्तुतः उस अवंतिकापुरी में रहने वाले सभी जन व्यग्रता पूर्वक श्री कृष्ण बलदेव के मार्ग के आगे ही बैठकर श्री कृष्ण की संग की ध्वनि के द्वारा अव्यय ही गुरुपुत्र मिल गए हैं। इस प्रकार के तर्क का प्रकाश करते हुए एवं अपने बीच में मिलकर बैठे हुए गुरुपुत्र के रक्षक श्री राम कृष्ण के दर्शन से परमानंद में प्रदीप्त होकर आनंद में कोलाहल करने लग गए। उस समय श्री कृष्ण बलदेव तो रथ से उतरकर गुरुपुत्र को आगे करके परम आनंद प्रदर्शित कर उस गुरुपुत्र के साथ ही सुख रूप संपत्ति को पाने वाले गुरुदेव एवं गुरुपत्नी के चरणों में गिरकर क्षण भर विलंब करते रहे। गुरु एवं गुरुपत्नी ये दोनों तो अधिक रोते हुए अपनी अपनी भुजाओं के द्वारा तीनों जनों को लपेटते हुए यह भी न जान पाए कि श्री कृष्ण बलदेव से भिन्न दूसरी भी कोई वस्तु धन्य अथवा अधन्य है। इस प्रकार परम आवेशपूर्ण कुछ क्षणों के बीत जाने पर सभी जनों के मत से सैकड़ों परम मंगलमय आचारों के द्वारा उन तीनों को घर को ही निवा लाए और घर में आकर भोज आदि के द्वारा उनकी सुख से संयुक्त कर दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका सार यही निकलता है कि श्री कृष्ण के संपर्क में जो चीज आती है वो अपने आप परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, श्री कृष्ण जब यमपुरी आए तो सारे नरक काम करना छोड़ दिए एंड जो सारे जीव स्वर्गलोक को जाने लग गए। एंड इधर ये भी लिखा है कि श्री कृष्ण बलदेव से भिन्न दूसरी भी कोई वस्तु धन्य अथवा अधन्य है, वो अपने पुत्र से मिल रहे थे। ये माया ही तो है। एक्चुअली में ये सब लीला कृष्ण की ही है। कृष्ण से जो जीव उन्मुख हो गए हैं, कृष्ण चाहते हैं कि उनके पास आ जाए वापस। जैसे कि बृहद भागवतम में हमने पढ़ा था, लास्ट में गोप कुमार और श्री कृष्ण का मिलन हो जाता है। इसी तरह से लेक्चर्स में भी सुनने में आता है कि कृष्ण भगवान जितनी कृपा करना चाहते हैं, हम तो ठीक है, हम कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उससे लाखों सैकड़ों गुना कृष्ण भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। तो इसीलिए ये लाइन ना कि श्री कृष्ण बलदेव से भिन्न दूसरी भी कोई वस्तु धन्य अथवा धन्य है, इसका अर्थ यह है कि कृष्ण से भिन्न कोई दूसरी वस्तु भी धन्य हो सकती है उनसे विमुख होके, और वो अधन्य ही है। मतलब कृष्ण से मिलेगी तो वो परिपूर्ण है, और कृष्ण से मिल गई तो परिपूर्ण हो गई। ऐसे विमुख हो गई, कृष्ण से अलग हो गई
तो उसका अपने आप में कोई वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ये कृष्ण की ही कृपा है कि उन्होंने हमने पता नहीं अब हम किस कारण कृष्ण से विमुख हुए, हम सब जो जीव इस वक्त संसार में हैं, बट कृष्ण भगवान बार बार मौका दे रहे हैं। और शील प्रभुपाद जी के लिए, इसके लिए हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हम उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते 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 एक ना एक दिन हमारा हृदय से भी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी सारी। हम भी समझ पाएंगे कि कृष्ण से विलक कोई वस्तु का मतलब ही नहीं है। अभी हम नहीं समझ पाते हैं, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हमें पता है, हम किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रियलाइजेशन नहीं है। जिस दिन रियलाइजेशन होगा, उसका साक्षात्कार होगा, तो हमारा फिर और पोजीशन अपग्रेड हो जाएगा और हम फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान की ओर पहुंचने के लिए थोड़े से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे आगे? हाँ, पढ़िए कृपया। 40 श्री कृष्ण बलदेव ने भी समुद्र में एवं यमपुर में नहीं नहीं मिलने प्रभु से जी, श्लोका नंबर 30। अच्छा हाँ, राइट राइट सही राइट। पढ़े हैं प्रभु, सही हाँ पढ़े सही, हैं। मैं थोड़ा पीछे थे, राइट। श्री कृष्ण बलदेव ने भी समुद्र में एवं यमपुर में मिलने से यत्न भरे अनेक रत्न रथ से लाकर गुरु दंपति से ग्रहण करने के लिए अनुनय विनय करके उन दोनों को अंगीकार के लिए उपयुक्त कर दिए। इस प्रकार की घटना के बाद उस प्रकार के आदर से अप्रेस को प्राप्त करने वाले कृष्ण बलदेव के साथ पहले भी जो ब्राह्मण आए थे, उन्हीं मथुरावासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा जिनकी गोवर्धन धारण एवं कंस मारण आदि विशेष घटनाएं जान ली है। उन कंस देशी कृष्ण बलदेव के दर्शनार्थ वहां के लोगों ने 3 दिन तक भीड़ भाड़ से संगठित कर दी। यथा वहां पर मनुष्य के समूह जब समुद्र की तरह सम्मेलन को प्राप्त हो गया, तब गुरुजनों से हीन जन पूर्वावर जानने के समर्थ न हुए, किंतु इन मनुष्यों को उत्तरातरंग के समान जो भुज मंडल था एवं मछलियों के समान निर्मेश जो नेत्र समूह था, बस केवल वही चंद्रमा के समान सुबयान श्री कृष्ण के प्रति सम्मिलित हो रहा था। और जहाँ पर अवंतीपुरी के राजा ने ये हमारे सारे वसुदेव के पुत्र हैं अथवा नहीं है, इस प्रकार के संदेह को त्याग कर इन दोनों की बुआ के पति के भाव से सने को प्रकाशित करके दोनों भ्राताओं को अपने घर ले जाकर उदारचित होकर अपनी भार्या के सहित बहुत से मानपूर्वक सम्मानित किया। उसके बाद मथुरापुरी में जाने की आज्ञा मानते हुए श्री कृष्ण बलदेव के गुरुदेव ने गदगद होकर कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों के ऊपर मेरा आत्मा स्वतः स्नेह कर रहा है और मेरी बुद्धि तो उस स्नेह में तुम्हारे द्वारा मेरे पुत्र की प्राप्ति को विशेषण रूप बनाकर मेरी आत्मा को विशेष लज्जित कर रही है। इसलिए मैं तो इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों यादव कुमार प्रत्येक जन्म में मेरे शिष्य या पुत्र होते रहो और हम दोनों गुरु गुरुवाहिनी तुम्हारे माता पिता होते रहे। वे दोनों भाई बोले, हे प्रभु गुरुदेव, आपने हम दोनों को विद्या के द्वारा जब बांध ही लिया, तब आपकी इच्छा ही अनिवार्य कारण होगी, अर्थात आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य होता रहेगा। इस प्रकार कहते हुए गुरुदेव के वियोग से जनित आंसुओं से गीले मुखपूर्वक अपने द्वारा किए गए प्रणाम एवं गुरुदेव के द्वारा किए गए आशीर्वाद वचन, इन दोनों कार्यों से दोनों भाइयों को बहुत देर प्राप्त होने से निरंतर विलम्ब हो गया था। जब दोनों किसी प्रकार अपने प्रस्थान के मार्ग को अवलंबन करते थे, तब भी हितैषी राजा एवं सब लोगों को सहित गुरु एवं गुरुपत्नी दोनों को अपनी अनुगमन चर्चा से अर्थात दोनों को अपने पीछे चलने के कारण दोनों भाई बीच में खड़े हो जाते थे। दोनों भाइयों में से राजा के अनुगमन को तो किसी प्रकार रोक दिया, तो भी बहुत दूर तक अनुगमन करने वाली बहुत से जनों की श्रेणी से विराजमान गुरु
गुरुपत्नी, गुरुपुत्र एवं बहुत से छात्र आदि को साथ सहसा अलग होने की कर्म न कर पाए। पश्चात दोनों भाई बड़े कष्ट से ही गांव के भीतर से गांव के बाहर भाग में आ गए। उसके बाद जन श्रेणी को लौटाते हुए मधुरता पूर्वक इस प्रकार बोली, हम दोनों के देह को की जन्म भूमि तो मथुरा संबंधी देश है, एवं अब अवंतिकापुरी हम दोनों का गुण श्रेणी का उचित स्थान है। इसलिए हम दोनों का मन मथुरा देशवासियों की तरह तुम सब अवंती देशवासियों के सार्वत्रिक भाव से देखने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका है। श्री कृष्ण बलदेव के ऐसे मधुर वचन सुनकर वहां पर सभी जन गदगद होकर बोले, भिक्षुकों के मन में जो भी लुभाने वाली वस्तु है वह यदि अपने स्वामी ने स्वयं देने की अनुमति से युक्त कर दी है, तब स्वामी की विद्वता कितनी वर्णन करने योग्य है, यह नहीं कहा जा सकता है। एक एवं लुभाने वाली वस्तु को भिक्षुकों में जो पुण्य है वह कितना गायन करने योग्य है, यह भी कहना कठिन है। अर्थात आप दोनों ने अपनी देव दुर्लभ दर्शनों को अनुमति हम दोनों को देकर दयनीय बना दिया, अतः हमारे सुकृत का कितना गान किया जा सकता है यह नहीं कहा जा सकता। हरि बोल। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने उनको मथुरा वासियों जैसा स्थान दे दिया, अवंतीपुरी वासियों को, क्योंकि वो उनके गुरु की नगरी है। और पीछे गया है कि अवंतीपुरी के राजा ने, ये हमारे साले वसुदेव के पुत्र, यानी कि अवंतीपुरी के राजा की वाइफ जो है वो वसुदेव की बहन है, तभी तो वो साले के पुत्र हुए ना। तो श्री कृष्ण भगवान षड-ऐश्वर्य से तभी युक्त हैं। षड-ऐश्वर्य जो उनके हैं वो उन्हीं में परिपूर्ण है। उनके जैसा वैराग्य, उनके जैसा श्री, उनके जैसा यश, उनके जैसा बल, उनके जैसा सौंदर्य, उनके जैसा त्याग किसी में नहीं है। अपने आप में एक परिपूर्ण श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है ना। आज के साथ ही हम इधर की क्लास समाप्त करते हैं। सबको सादर प्रणाम, कल फिर मिलेंगे।